भैया हमारा आज का प्लान है, हम जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट। वैसे तो हमें सुबह सफारी पे जाना था और इस समय बैठे हैं टुक टुक में। तो भैया हम आ गए हैं इस समय इवनिंग डेजर्ट सफारी पे और ये बैठे हैं विनीत भाई, जिनकी हवा खिसकी हुई है और मंजर कुछ इस तरीके का है। दोस्तों लोगों को दिखा देते हैं। जैसे कि विंडो के नीचे देखो झुमके लटक रहे हैं, ये एग्जाम्पल। और बीच वाला जो विंडो ऊपर वाला, उसमें देखो दो पायलें बनी हुई है। पोपटलाल जी हैं, ये देखिए बैठे हैं, इनकी हवा किसकी पड़ी, पोपटलाल जी की। लेकिन मैं आपको बताऊं, नॉर्मल राइड करो, उनसे बात करो, मोल भाव करो, तभी करो, वरना बातें देखो बहुत होती हैं। हम ये भी करा देंगे, वो भी करा देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारा जितना का पैकेज था उससे हम लोग 5 किलोमीटर शायद या 4 किलोमीटर ऐसे ही। हाँ मतलब वो तो आपका देखो, जो इंक्लूडेड पैकेज होगा उसमें वो थोड़ा सा कराएगा, फिर वापस घुमा देगा, ठीक है। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं कराएगा, बोलेगा 20। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम हैं जैसलमेर में। जैसे आपने कल बताया, हम लोगों ने आपको कल बताया था कि कि हम रात में पहुंच गए थे जैसलमेर। ये लौंडा ये जो अंदर बैठा है, गाड़ी के अंदर कर रहा है बैठा, और कुछ नहीं कर रहा है। कॉपीराइट आ जाएगा, ये गंदा ऐसे गाने बजा रहा है। तो भैया हमारा आज का प्लान है, हम जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट। वैसे तो हमें सुबह सफारी पे जाना था, लेकिन सफारी पे हम जा नहीं पाए। जा क्यों नहीं पाए, हमने प्लान कैंसिल कर दिया। हमने कहा कि भाई इवनिंग वाली सफारी करेंगे और सुबह जैसलमेर घूमेंगे। और सुबह भी एक बार आपको व्यू दिखा देते हैं जहाँ पे हम रुके हैं, हेरिटेज रिजॉर्ट में, वो कैसा दिखता है। तो इट्स अ लवली प्रॉपर्टी, अच्छी खासी बड़ी प्रॉपर्टी है और खाना आना भी अच्छा था, सब अच्छा था। और रात में फोक डांस होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जो भी इवेंट होते हैं यहाँ पे। तो चलिए भैया, फोक डांस। तो भैया चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को और सीधे मिलते हैं जैसलमेर फोर्ट पे। तो भैया हम पहुँच गए हैं जैसलमेर फोर्ट पे और इस समय बैठे हैं टुक टुक में। तो बाइक पैदल कौन चलेगा, काफ़ी बड़ा फोर्ट है और 3-4 पॉइंट और हैं जहाँ में जाना है। अभी हम जा रहे हैं महाराजा पैलेस। अभी हम जा रहे हैं महाराजा, नहीं अभी हम पहले फोर्ट जा रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं महाराजा पैलेस? पहले हम जा रहे हैं महाराजा पैलेस, क्योंकि हमारे साथ भैया हमारे ऑडी के ड्राइवर भी हैं और गाइड भी हैं और फोटोग्राफर भी, मल्टीटास्किंग आदमी हमारे साथ है इस समय। तो जर्नी को भैया कंटिन्यू करते हैं। तो भैया हम इस समय पहुंच गए महाराजा पैलेस अंदर। अपना टुक टुक जरा पार्क हो जाए, उसके बाद अंदर चलते हैं। देखिए हम लोग आए हैं, इसको बोलते हैं महाराजा पैलेस, और हम लोग लोकल लोग इसको मंदिर पैलेस भी बोलते हैं। इसका नाम है बादल विलास रियल। और जैसलमेर की स्थापना 1156 को हुई है, जो कि किले की नींव रखी गई थी। और जैसलमेर के जो फर्स्ट राजा थे उनका नाम था जैसल सिंह भाटी, और परजैन में आके राजा है उनका नाम है चैतन्य राज सिंह भाटी। जैसलमेर के जो फोर्ट है वो ट्रायंगल पहाड़ी पे बना हुआ है। ट्रायंगल पहाड़ी को संस्कृत में मेरू बोलते हैं। तो मेरू पहाड़ी का नाम जैसल राजा का नाम जैसलमेर बना है। जब फोर्ट बनकर तैयार हुआ तो राजा ने अपने साथ में रहने के लिए 2 कास्ट के लोगों को अनुमति दी थी। पहली कास्ट ब्राह्मण थी, सेकंड कास्ट राजपूत। ब्राह्मण मीन्स एडवाइज़र, राजपूत मीन्स वॉरियर्स। धीरे धीरे ब्राह्मण और राजपूतों के वंशज बढ़ते गए तो अंदर इतना क्राउड हो गया तो राजा ने फैसला किया किले से बाहर आकर रहने का, तब जाके ये महल बना है। और किला जो था पब्लिक को दान में दे दिया। 8% जो जैसलमेर का फोर्ट है उसका नाम है गोल्डन फोर्ट। 5 से 6 हज़ार लोग आज भी रहते हैं वहाँ पे। 1 साइड वेजिटेरियन, 1 साइड नॉन वेजिटेरियन। और ये जो पैलेस बनाया गया, इसमें सबसे पहले रेजिडेंस एरिया है, जो कि चैतन्य राज सिंह की फैमिली उधर रहती है। ये रॉयल फैमिली का महल एंड म्यूजियम। और थर्ड वाला होटल हेरिटेज मंदिर पैलेस। आप लोगों ने मूवी देखा होगा सरफरोश, आमिर खान वाला, उसमें जो मिर्ची सेठ का हवेली बताते हैं वो यही है। यहाँ पे फिल्माया गया शूट है। सरफरोश, लम्हे, कच्चे धागे और नन्हे जैसलमेर जैसी बहुत सारी मूवी बन चुकी है। तो जैसलमेर के रॉयल फैमिली के म्यूज़ियम में अपन लोग अभी विज़िट करेंगे, क्योंकि जैसलमेर में 3-4 म्यूज़ियम और भी है। बार बार म्यूज़ियम देखोगे तो वेस्ट योर टाइम एंड वेस्ट योर मनी। तो म्यूज़ियम अपन को एक ही देखना है जो रॉयल फैमिली का रियल है। बाकी क्या है, लोगों ने बनाया हुआ पुराने घरों से पुराना सामान इकट्ठा करके, ठीक है ना। तो अपन विज़िट करते हैं, आ जाइए। स्टोन देख रहे हो, ये जैसलमेर का लोकल स्टोन है। इस स्टोन को सैंड स्टोन बोलते हैं। यहाँ की जो सैंड है वो भी येलो है। ये पूरा वर्क ओल्ड वर्क है, हाथ से किया गया है। 8% जो वर्क होता है मशीन से, वो थोड़ा मोटा वर्क होता है और ये बारीकी वर्क है। इसके ऊपर पानी डालते हैं तो पानी को एब्जॉर्ब करता है ये पत्थर ऑटोमेटिकली और सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए कारीगरी आसानी से कर सकते हैं।
और इसके ऊपर पानी की छलक या सनलाइट पड़ता है तो सोने की तरह चमकता है ये स्टोन। इसीलिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो शाइनिंग मार रहा है पत्थर सूरज की रोशनी की वजह से। ये नेचुरल कलर है इसका। आ जाओ अंदर। ये बैटरी वाला कार पहले बैटरी वाला कार। ये बैटरी पे चलता है। ये बैटरी से चलता था पहले। बैटरी ऑपरेटर कार। 1937। और एक ही पत्थर के देखो ऊपर जालीदार पूरा विंडो बनाया हुआ है। इधर आ जाइए। कला है भैया, कला। ये फोटो पार्ट है। ये जो पार्ट देख रहे हो इस पार्ट को ज्वार विलास पार्ट बोलते हैं। महारावल ज्वार सिंह ने इस पार्ट को अपने टाइम में बनाया है। ऊपर देख रहे हो जो लोगो जैसलमेर स्टेट का लोगो लगा हुआ है, उसके नीचे सतराला यादवपति भी लिखा हुआ है, क्योंकि भगवान कृष्ण के वंशज यहाँ की रॉयल फैमिली है। ये जो पार्ट में जो कारीगरी किया हुआ है, तो लेडीज़ का गहना होता है उसका कॉपीराइट है, A to Z गहना। क्योंकि पुराने जो कारीगर थे उनको कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए उनके साथ में सोनार लोगों को बिठाया जाता था लेडीज़ का गहना बिखेर के, ताकि उनकी कॉपीराइट कर सके। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि विंडो के नीचे देखो झुमके लटक रहे हैं, ये एग्जाम्पल। और बीच वाला जो विंडो ऊपर वाला उसमें देखो 2 पायलें बनी हुई है। और बीच वाला ये विंडो उसमें टर्न दिए हुए हेड वाले सीन, ये लंबे है चूड़ी वाले सीन। तो A to Z कॉपीराइट लेडीज़ का गहना है इसके अंदर। अपन आएंगे अंदर, विजिट करेंगे। आ जाइए। ये देखिए रॉयल फैमिली का चेस सिल्वर एंड ब्रास का बना हुआ है। ये खींच सकते कि अंदर है। और वो देखिए महारावल ज्वार सिंह जिन्होंने इस पार्ट को बनाया है। ये उनकी पेंटिंग है, जो 1914 से 1949 तक राजा रहे हैं जैसलमेर के। ये पहले के संदूक जो खजाना वजाना रखने में काम आते थे। ये देखिए क्रीडल सागवान का बना हुआ है, एंटीक पीस है। मार्केट में इसकी अच्छी वैल्यू आज भी। ये है बैरीसाल सिंह महाराज, जिन्होंने दीवान को गिफ्ट दिया था हवेली बनाकर। अच्छा, यही हवेली? ये नहीं, वो आगे आएगी। अच्छा, दूसरी हवेली। ये सिल्वर फर्नीचर प्योर सिल्वर का बना हुआ है। इसमें कोई लकड़ी लोहा यूज़ नहीं किया गया है, वेट में भी भारी है। ये है महाराज का बेड, पूरा ब्रास का है। आम सभा में जब राजा महाराज बैठते थे तो उनके पास में लोग मिलने के लिए आते थे, वो नीचे बैठते थे, महाराज हमेशा ऊपर बैठते थे। ये पूरा ब्रास का बेड है। ये वेपन्स रखी हुई इनकी महाराज की। इधर आ जाइए। पहले महलों के गेट छोटे होते थे, क्योंकि आक्रमण करने वाले आते रहते थे। हाइट लंबी थी तो लंबी हाइट का फ़ायदा उठाकर इन गेट्स में सीधा भाला मार देते, छुपते थे इधर साइड में लोग। ये शील्ड जो गेंडे की खाल की बनी हुई है, जो कठोर खाल होती है, जो तलवार के वार को भी रोक सकती है, ये महाराज की पर्सनल शील्ड है। इसके ऊपर सोना भी लगा हुआ है। तो हाथ से कूलर को चलाया जाता था। ये कूलर देखिए, वुडन कूलर। इस चक्रे को पीछे घुमाते थे, आगे से हवा आती थी, और फड़का है उसको गीला करके टांग दिया जाता था ताकि ठंडी हवा आए। और नीचे रखा बच्चों का लिए, देखो छोटा कूलर। और ये देखो हीटर। अच्छा, हीटर भी है साथ में? हाँ। और इस रूम के अंदर कई वर्षों साल पहले ये पूरा गोल्ड वर्क हुआ करता था। ये बाद में इसको निकाल दिया गया, क्योंकि इसको म्यूजियम में कन्वर्ट करने के बाद में इसको हटा दिया गया था। ये गोल्ड वर्क था, फिर उसको पेंट किया गया बाद में। ये जैसलमेर स्टेट के कुछ करेंसी सिक्के रखे हुए हैं पहले के। और ये बटन, सिंदूर डालने वाला दूरबीन, इत्तर, ये लोगो लगे हुए, महाराज का फ़ोटो भी लगा हुआ इसमें। और इसको हम बोलते हैं कलंगी, जो टर्बन होता है उसके आगे महाराज लगाते थे। इत्र। और ऊपर देखिए ये महाराज के और भी फ़ोटो लगे हुए, बैरीसाल सिंह, गिद्दर सिंह, महारावल ज्वार सिंह। जैसलमेर में मेन नक्काशी फेमस है, ये विंडो बनाया गया है।
हर कोई आता है यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। और ये देखिए यहाँ से 65 किलोमीटर जो गाँव है मोहनगढ़, राजा मोहन सिंह ने इसको बनाया था। ये भारत का आखिरी किला है, इस किले के बाद में कोई किला नहीं बना है। सरफरोश मूवी में जो लास्ट में सीन है, नसीरुद्दीन को पुलिस घेर लेती है, वो यहाँ पे फिल्माया गया है। और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसका भी ये गाना इसके अंदर शूट किया गया था। और ऊपर देखेंगे ये पंखे लगे हुए, हाथ वाले पंखे जो केसरिया रंग के हैं। इसमें बड़ा डोर होता है तो खींचते हवा का झोंका आता था, ये वही पंखे। और इधर देखिए ये है ज्वेलरी बॉक्स, इसके ऊपर जो डिज़ाइन किया हुआ है वाइट वाला पूरा हाथी के दांत का है। ये जो पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को बोलते हैं जनाना महल। और इनके यहाँ जो लोग पहले काम करते थे तो उनको सैलरी नहीं दिया जाता था, एक्चुअली 2 वक्त का खाना ही मिलता था। इसीलिए बड़े बड़े हैंडमेड बर्तन हैं जो हाथ से बनाए गए थे पुराने ज़माने में। तो कढ़ाइयों को देख सकते हैं आप, अलग अलग टुकड़ों को कीलों के माध्यम से फिट किया गया है। आज की कढ़ाइयाँ होती है प्लेन शेप में। और इधर आ जाइए, ये देखिए ये सब बड़े वगैरह कढ़ाइयाँ सब वेल्डिंग किया हुआ है। ये भी हाथ से किया गया, तब मशीनरी सिस्टम था नहीं। ये वेल्डिंग भी हाथ का तप है, देखो हाथ जलाकर तप करते थे उनको। उधर देखेंगे रेजिडेंस के टॉप पे बनाया गया है ताजिया टावर। जैसलमेर में कुछ कारीगर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। तो राजा से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कास्ट का प्रतीक नहीं बना हुआ है, तो उन्होंने बना दिया। फिर उसको ताजिया टावर कहने लगे सब लोग। फिर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि राजपूतों की जगह है, ताजिया टावर बोलना अच्छी बात नहीं है। तो राजा ने आदेश दिया भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने का, तो इसके अंदर मंदिर में कन्वर्ट कर दिया उसको। इसका नाम रखा गया बादल विलास। ये जैसलमेर की 2nd ऊंची इमारत है फोर्ट के बाद में, ओल्ड टाइम में। इधर आ जाइए, ये जो आप स्टोन देख रहे हो, आज से हज़ारों साल पहले धरती पर एक समुद्र हुआ करता था पूरा ही। पुराने ज़माने में जड़ी बूटियों के जो पेड़ पौधे थे, जो ज़मीन में दफन होने से लकड़ी पत्थर में कन्वर्ट हो गई हज़ारों साल बाद। तो हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर गांव है हाबुर गांव, बहुत बड़ी पत्थर की खान है। पहली खुदाई में येलो स्टोन निकलता है, जिसके फोर्ट हवेलियाँ लोगों के घर बने हुए। गहरी खुदाई में ये निकलता है। इसका एक बाउल बना आता है, जो घरों के अंदर अपन स्टील के बर्तन में दही जमाते हैं तो दही के ऊपर पानी की परत आती है। इस बाउल में दही जमाएंगे तो पानी को एब्जॉर्ब करता रहेगा। और इसी का एक गिलास बनाता है, जो रात को पानी भर के रख दो, सुबह उठते खाली पेट पीना है। कंटिन्यू पिएंगे तो गैस नहीं होने देगा। गैस नहीं होगा तो गैस से संबंधित जो शिकायत होती है, जैसे कि किन के बीपी शुगर का तकलीफ होता है, तो वो लेवल अप डाउन नहीं होगा। स्पेशली हमारे यहाँ का लोकल लोग है, लेडीज़ की डिलीवरी टाइम 9 महीने तक खून की कमी, चक्कर, उल्टी, A to Z तकलीफ होता है ना, तो ये नहीं हो पाता है। इस गिलास को मेडिसिन गिलास भी बोलते हैं हमारे इधर। ये है रसोई एरिया, ये रसोई एरिया है। ये बनी हुई भट्टियाँ देखिए, और इसके अंदर आपको चारों तरफ से स्टोन का काम ही देखने को मिलेगा। ये 14th सेंचुरी में महल बनाया गया था। इसके ऊपर भी पत्थर है, लेफ्ट राइट एंड डाउन नीचे भी पत्थर है। ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ये पत्थर, क्योंकि जैसलमेर में गर्मी 50 to 55 डिग्री पहुंच जाता है मई जून में। तो जितना ऊपर हीट होगा अंदर उतना ठंडा रहेगा, ऊपर जितना ठंडा होगा अंदर उतना गर्म होगा। ये आप चीज़ को महसूस भी कर सकते हो अभी। हाँ, ठंडा है अभी। वाटर हीटर, बाहर गर्मी है ना इसीलिए ठंडा है। और ये देख सकते हैं, अपन बोलते हैं वजन वाले, किलो, 2 किलो, 5 किलो। तो पुराने ज़माने में इनको शेर बोलते थे। 10 शेर, 20 शेर, 50 शेर, ये वही है शेर रखे हुए, 10, 50, 20 सब है। और ये वही है कीले, जो पत्थरों को काट के निकाला गया था पहले। हाथ का काम होता था ना पहले। क्रीम मेकर देखेंगे, क्रीम मेकर मेड इन इंग्लैंड। जब अंग्रेजों ने राज किया था तो अंग्रेज तो चले गए, बाद में अपना कुछ सामान छोड़ के गए थे, क्योंकि सोने की चिड़िया अपना भारत था। तो सब बादाम लेके गए, मूंगफली को छोड़ के गए, वो वाली बात है इधर। और ये देख रहे हो मिक्सर ग्राइंडर, देखो 2 बर्नियाँ लेफ्ट एंड राइट में रखी हुई है। ये रानी जी की चेयर है, सिल्वर चेयर। ये उनके कुछ लेटर्स राजाओं महाराजाओं के।
अच्छा वो प्रिंटेड है, हैंड रिटन है दरवाजे। something nice. Living letter. 48 ये देखिए हैंडमेड टाइल्स, पुराने ज़माने की हैंडमेड टाइल्स है। पूरी दुनिया में पहले यही टाइलें चलती थी। आज के ज़माने में हम लोग प्लेन टाइल यूज़ लेते हैं, तो इसकी वैल्यू डाउन हो गई है। खाली एक देश को छोड़ के, वो है केनिया। और ये पहले के परफ्यूम लैम्प एंड सिगरेट बॉक्स मेड इन इंग्लैंड के, देखिए। और पास में रखा है चौपड़ पासा, जिसकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ था। ऐसा ही वो गेम था। आज अपन बोलते हैं इसको लूडो। और बैक साइड देखेंगे, यहाँ की लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस है। यहाँ की लेडीज घरों के अंदर आज भी ऐसे ही कपड़े पहनती है। हमारे इधर ईरानी की ड्रेस है, वो राजा की ड्रेस है। ये पूरा जरी देख रहे हो, गोल्ड एंड सिल्वर का किया हुआ है। और बीच में रखा है ड्रेसिंग सेट, हाथी के दांत का बनाया गया पूरा। और दूर दूर आप लोगों ने देखा यहाँ खेती बाड़ी वगैरह कुछ नहीं है, डेजर्ट एरिया पूरा। तो यहाँ की जो गाँव की लेडीज है, घरों के अंदर ऐसे वर्क करती है। पीछे कपड़ों के ऊपर देख सकते हो, जो बेडशीट वगैरह ऐसे बहुत सारे आइटम देखने को मिलेंगे लास्ट में। प्योर गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स। ये इस टाइप का ड्रेस देखो, राजा ने भी पहना हुआ है। सेकंड पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न अंदर है, सेकंड पैटर्न ये महाराज की सवारी निकलती हुई जैसलमेर में। पुराने ज़माने में हाथियों पे सवारी निकलती, आज हमारे इधर घोड़े पे सवारी निकलती है राजाओं की। और ये उनके वही थे जिनको बोलते हैं टैली। और राजाओं महाराजाओं के देखो, चांदी की कटोरी, थाली, रोज कॉपर के आइटम है। राजा हो या महाराज, भले मुकेश अंबानी हो, आज भी चांदी की थाली में खाना खाता है। मेन ये है कि उसको जान का खतरा 24 घंटे रहता है। क्या पता कोई परोसने वाला उस खाने के अंदर जहर डाल के दे दे। तो चांदी की थाली में जहर मिक्स करके लाएंगे तो काला पन्ना शो हो जाता है, इसीलिए मजबूरन उनको खाना पड़ता है। आ जाइए, ये देखिए पुराने गेट कितने मजबूत हुआ करते थे। और ये है ताला और चाबी, जो बड़े बड़े गेट है उनके लॉक एंड कीज। ये ताला है और ये है चाबी। ये घर में लगा लीजिए विनीत भाई अपने। और ये जो वही भाले है जिनको मारते आदमी ऑन स्पॉट खत्म होता था, तो इसके आगे पॉइजन लगाते थे ताकि ऑन स्पॉट खत्म हो जाए सामने वाला। और ये है ज्वेलरी पहले की। ये छोटे ताले पैटर्न, ले लो कुछ नहीं, हमारे घर वाला ताला। ये पूरा है दिल्ली में इकट्ठा हुए थे सभी महाराज। 1923 का फोटो। ये देखिए रसोई के आइटम, बेलन वगैरह सब पीतल के। ये देखिए मुहावरा सुना होगा आप लोगों ने, कंधे पे रख के गोली चलाना। तो ये वही बंदूक है, कंधे पे रख के चलाई जाती थी। हमारे जैसलमेर में गाड़ियाँ थी नहीं, तो ऊँट पे सवारी चलता था। पुराने ज़माने से लगाकर आज के ज़माने तक ये ऐसे चलता है। तो ऊँट पे दो बंदे जो बैठते हैं, तो आगे वाले बंदे के कंधे पे रखी जाती थी ये बंदूक। फिर पीछे से फायर करता था एकदम रन करते हुए, क्यों शेर हुआ, हिरन हुआ, इनका शिकार करते थे। और पीछे देखेंगे एक ही लकड़ी पे बना हुआ है झाड़ू। और ये मसाला कूटने वाला है जो घरों में हर घर में यूज़ लेते हैं। ये ग्रामोफोन पहले का। और इलायची कूटने के लिए उसको बोलते हैं खड़, छोटी वाली खड़। वो इलायची में काम आती है, मसाले में काम आती है। भाई 3 वेपन्स अलग अलग। इधर देखिए, ये है खाटला के 4 पाए। जो खाट होती है उसके 4 पाए हैंड पेंटेड है। और ये नगाड़ा, आज भी हमारी रॉयल फैमिली यहाँ से निकलती है जैसलमेर में, तो सबसे पहले नगाड़ा बजाते हुए अनाउंस होता है। तो हम लोकल लोग उसकी वेलकम करने के लिए राजा का खड़े रहते हैं, फूलों को बरसाने के लिए। इधर आ जाइए, इधर इंस्ट्रूमेंटल आइटम है, राउंड मार के आ जाओ बाहर। कैमरा टाइप है। लो विनीत भाई, सिनेमा
सिनेमा लाउड स्पीकर, भाई चीज़ें तो एंटीक हैं, कुछ भी कहिए। टाइपराइटर, रेमिंगटन टाइपराइटर उठा के बस ये इस आदमी को इसीलिए कहीं सब जगह ले जाने वाला नहीं। फिर से बोलो क्या बोला? मेरा अच्छा लग रहा नहीं अच्छा नहीं बोला, रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, ये हवेली देख लो, इस हवेली को बोलते हैं दीवान नथमल की हवेली। दीवान वाज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जैसलमेर स्टेट। ये हवेली बनी है 1885 में। उस समय जो यहाँ के महाराज थे बैरिसाल सिंह, दीवान का काम होता है टैक्स वसूलना। इनका काम इतना अच्छा था तो राजा खुश हो गए। दीवान को गिफ्ट देने के लिए स्पेशली हवेली बनाने के लिए बोला गया। और दो भाई थे मुस्लिम कारीगर, इराक के थे। दोनों भाइयों को बोला तो दोनों भाइयों ने मिलकर इस हवेली को बनाया है, वो भी कंपटीशन में। इसीलिए इस हवेली को बीच में से डिवाइड किया गया है। गेट के बीचों बीच देखेंगे तो एक पत्थर लगा हुआ है, यहाँ से हवेली डिवाइड की गई है। यहाँ से अलग अलग एक भाई ने एक डिज़ाइन किया है, दूसरे भाग को दूसरे भाई ने डिज़ाइन किया है। एग्जाम्पल दिखाएंगे। ये छतरी देखो प्लान बना हुआ है इधर वाला, और ये डिज़ाइन का बना हुआ है, ये फ़र्क। और 2 जुलाई के पास में देखिए विंडो है, लकड़ी की जो खिड़कियाँ है उसमें पत्थर का दिया है 2 जुलाई के पास। पूरा अलग अलग बना हुआ है। और इधर देख सकते हैं एक विंडो खाली है, वो विंडो देखो डिवाइड है। सेंटर वाला विंडो देखिए, नींबू मच्छी वाला विंडो। इसके लेफ्ट एंड राइट में छोटी छोटी विंडो दोनों अलग। ये लंबा वाला लेफ्ट वाला जो विंडो देख रहे हो उसके ऊपर मोर है, म्यूजिशियन है। हरी जोड़ी बाल में आवो नी पधारो आगे दे एड़ो अपना प्यारो लगे ये मारो जैसन में। गुमान चंद वाफना जो कि जैन फैमिली से बिलोंग करते थे ये लोग। इसके 5 बेटे थे, पांचों के लिए कंटिन्यू 5 हवेलियाँ बनाई 1 बाय 1। एक हवेली बनने में 12 साल लगे हैं, 5 हवेलियाँ बनने में 60 साल लगे। ये 200 साल पुरानी हवेली है। इनके पास इतना पैसा था कि रॉयल फैमिली को भी ये लोग फाइनेंस करते थे। 8% अभी इनके पास 1-2 ही हवेलियाँ हैं, बाकी जो हवेलियाँ पुराने ज़माने में इन्होंने बेच दी थी, क्योंकि बिजनेस है इनका। बिजनेस अफीम डोडा, रेशम, ऊन का व्यापार था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ऊँटों के माध्यम से जाते थे। जब पार्टीशिपेंट हुआ तो इनका धंधा ठप हो गया था, तो मजबूरन इन्होंने एक हवेली को कोठारी परिवार को 80,000 रुपये में बेचना पड़ा उस ज़माने में। तो कोठारी परिवार ने पुराना सामान कलेक्ट करके वहाँ पे म्यूज़ियम बना दिया। और सेकंड जो गवर्नमेंट के पास में हवेली है जो 1,20,000 में बेच दी थी बिजनेस को लेवल करने के लिए, फिर भी नहीं लेवल हुआ तो एक और हवेली को। सो भैया हम पहुंच गए हैं गढ़ीसीसर लेक, और लेक का मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का है। पहले बोटिंग का प्लान बना रहे थे, लेकिन अब सोच रहे हैं बोटिंग ड्रॉप ही कर दें, क्योंकि हमें टाइमली पहुंचना भी है। ऑलरेडी 1:15 होने को आ गया है और हमें सफारी पे भी जाना है, तो हमने सोचा लेकिन आपको व्यू दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्या है, कहाँ से आना है। सो लेक ऑल एंड ऑल इधर ही से ऊपर से जैसे हम उतर के आए हैं वही एंट्री है, और यही लेक है। यहाँ पे आप आओ, बोटिंग करो, और अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, लेकिन हाँ मेनली लेक यही है। यहीं पे यहाँ पे अपना देखिए फोटोग्राफर खींच रहा है फ़ोटो। अच्छा वो सामने जो है देखो, गाइड बता भी रहे हैं कि यहाँ पे फाउंटेन शो होता है। अगर आप देखोगे बिल्कुल लेफ्ट में दिख रहा होगा आपको, वो फाउंटेन शो के लिए है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम निकलते हैं सीधे फोर्ट के लिए, क्योंकि फोर्ट जाना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ खावा भी लेंगे। चलिए। सो भैया अपनी इवनिंग डेजर्ट सफारी स्टार्ट हो गई है। सवारी स्टार्ट हुई है, सफारी तो हुई। आजकल मुझसे फंबल बहुत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मम्बल रैप मैं सुनने लगा था बीच में, तो फंबल होने लग गया मुझसे। आपको जरा बम्बल पे भी मिलेंगे। बम्बल पे नहीं मिलूंगा मैं, इन जैसे लौंडे मिलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं भैया, हमारी सफारी स्टार्ट हो गई है इवनिंग। अभी हम बैठे हैं भाई अपनी ओपन थार में।
जहाँ विनीत भाई की पोंपों खिसक रही है क्योंकि कुछ पकड़ने को नहीं है, विनीत भाई का कहना है। क्यों विनीत भाई? ये देखो, ये मेरा कॉलर पकड़ना है, मुझे राधे बनना पड़ेगा वांटेड वाला। ये कॉलर से हाथ हटा। ये देखो विनीत भाई को भी देखना आप लोग कि देखो किसकी पड़ी है, देखे वो ग्रिप करके बैठे हैं, खिसक रही है। तो चलिए भैया सफारी पे चलते हैं, आपको थोड़ा सा हम लुत्फ़ उठाएंगे, आप विजुअली लुत्फ़ उठाना, तक दिखाते हैं। तो भैया हम आ गए हैं इस समय इवनिंग डेजर्ट सफारी पे, और ये बैठा है विनीत भाई जिनकी हवा खिसकी हुई है, और मंजर कुछ इस तरीके का है। दोस्तों लोगों को दिखा देते हैं। विनीत भाई कह रहे हैं आबू धाबी का प्लान कैंसिल करते हैं, यहीं पे डेजर्ट सफारी ठीक है। और भाई खतरनाक है, ठीक नहीं खतरनाक है। कैसा लग रहा विनीत? अरे बाप रे, मजा आई विनीत भाई? तो भैया हम वापस आ गए हैं अपनी जीप पे, और एटीवी राइड एवी राइड्स ने एटीवी राइड्स करी है। हमने खुद भी चलाई, विनीत ने खुद भी चलाई, लेकिन जो हमारा शॉफर था, ऐसे ही कहना चाहिए, जो हमारा शॉफर था, लौंडा था, लौंडा, उसने मौत से रूबरू करवाया है उनको लिटरली। मतलब एक होता मैंने एटीवी राइड करी है, ये वाली जिंदगी भर याद रहेगी, विनीत को भी याद रहेगी। देखिए ऐसी, देखिए भाई मौत को छू के टक से वापस आ गए, ऐसा था। और 2-3 तो मौत के कुएं में उसने हमें गिराया, घुमाया। आप समझ में थे क्रिकेटर्स गार्ड के पहनते भाई, लेकिन कुछ भी कहो मज़ा आ गई। आना तो करना ज़रूर। अब वो लौंडा, उसका फोटो वीडियो नहीं आया ना हमारे पास। नहीं, अरे यार, क्योंकि हम पकड़ के चला नहीं पा रहे थे। अगर उसका होगा तो हम डालेंगे उस लौंडे, स्पेशली क्या ना उसी लौंडे के साथ करनी, फिर आप देखेगा जलवा। चलिए अब हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट पे। कमेंट्स में गाली मत देना ले आ रहे, आपको मज़ा आ जाएगी भाई, पूरा पैसा वसूल है, ऐसी राइड कराई है। तो अब हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ, हमारी कैमल राइड है, सीधे वहीं चलते हैं, वहीं मिलते हैं दोस्तों। चलिए, तक तक विनीत की पॉपो किसी चलिए बाय बाय। सो भैया अपनी कैमल राइड स्टार्ट हो चुकी है। उधर देखिए विनीत बैठा है, आगे मैं दिखाता हूँ, वो लपक के जा रहा है। कहाँ से आए मैडम जी? हाँ भैया लखनऊ से। हाँ ओ विनीत भाई, पोपट लाल, ओ विनीत भाई पोपट लाल। सो भैया अपनी सनसेट पॉइंट की जर्नी स्टार्ट हो गई है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, सॉरी दोस्तों, आप लोगों को जूम आउट करके देता हूँ। और व्यू कैसा है आप लोग भी देख लो। ये हमारे पोपट लाल जी हैं, ये देखिए बैठे हैं, इनकी हवा किसकी पड़ी? पोपट लाल जी की। कहाँ है नस चढ़ा? इधर देखो, इधर। बी नेचुरल ब्रो, बी लाइक वाटर। ऊँट भी कह रहा है किसको बैठा लिया मैंने, इसके नसी चढ़ा रहती। ये हमारे पोपट लाल, उस मिस्टर विनीत इन एवी राइड्स वाले का ऊँट बहुत बदतमीजी पे है, घुसा ही जा रहा है भाई, घुसा ही जा रहा है। इसको पर्सनल स्पेस देना ही नहीं है इस आदमी की। ये देखिए पता नहीं क्या करवा रहा है ऊँट के साथ, ऊँट बिल्कुल अंदर घुसे पड़ा है। सो भैया हमारी कैमल राइड हो गई है ख़त्म, सनसेट होने से पहले ही ख़त्म कर दी, क्योंकि हमें विनीत भाई बस अब थोड़ा गिव अप करने लग गए थे। लेकिन जो ऊँट ने मज़ा दिया है, विनीत भाई से पूछे, विनीत भाई बताएंगे अपना एक्सपीरियंस।
एक तो यार पीठ में ऑलरेडी मुझे कुछ दिनों से दर्द है, तो वो तो 10 गुना बढ़ गया है। बाकी पैर में भी नया एक जो एटीवी वाले ने मौत का नंगा खेल दिखाया है, मौत का नंगा नाच, उसके लिए ऑर्गन्स का एक्सरे कराना होगा सब लेफ्ट राइट। उसके बाद जो इनके ऊँट बबलू ऊँट ने जो इनको बबल करा है लेकिन भाई कुछ भी कहो, मज़ा आई वहाँ पे भाई। देखो कुछ नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ, मज़ा आई, लिटरली मज़ा आई। लेकिन मैं आपको बताऊँ, नॉर्मल राइड करो, उनसे बात करो, मोल भाव करो, तभी करो, वरना बातें देखो बहुत होती हैं, हम ये भी करा देंगे वो भी करा देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारा जितना का पैकेज था उससे हम लोग 5 किलोमीटर शायद या 4 किलोमीटर ऐसे ही। हाँ मतलब वो तो आपका देखो जो इंक्लूडेड पैकेज होगा उसमें वो थोड़ा सा कराएगा, फिर वापस घुमा देगा, ठीक है। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं कराएगा, बोलेगा 20 मिनट की राइड, ज़्यादा 10 मिनट की कराएगा, एडिशनल दोगे तो आधे घंटे कराएगा। आप मतलब उससे वो देखो क्या होता है ना, बातों का खेल होता है। आप बातों में फंसे नहीं, आप गए तो कन्वेंस इतनी जल्दी नहीं होना है, आपको उल्टा कन्वेंस कर रहा है, नहीं भैया और कराओ, इतना कराओ, पैसा दे रहे हो तो इतना कराओ, तभी होगा बात। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और कितना खर्चा किया हमने, एटीवी राइड का हो गया, ये सब हो गया, हमारा कितना पैकेज क्या था, वो बिल्कुल वीडियो में हम बताएंगे, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। अभी हम निकल चुके हैं अपने रिजॉर्ट के लिए, इन्होंने पास तक छोड़ दिया था, आगे ही हमारा रिजॉर्ट है जो डेजर्ट कैंप है, ठीक है वही चलते हैं। क्या है नहीं है पास तो कुछ नहीं था, बट अरे पास मतलब ठीक है, अब इतना भी दूर नहीं है कि अगर अब 400 मीटर 300 200 मीटर है, 300 मीटर मैक्सिमम, इतना तो चल लेंगे, कोई बात नहीं। अब ऊँट को सड़क पे तो नहीं चला सकते नेवरदलेस। चलिए अभी आपको बताते हैं हमने क्या खर्चा किया, कितना पैसा लगा, क्या लगा, पूरा इन डिटेल बताते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए चम 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 के